है। तो भगवान शंकर के विवाह में जिस गणेश की पूजा हुई वो विष्णु गणेश थे। आज प्रहलाद जी महाराज जैसे पढ़ करके आए, हिरण्यकशिपु ने कहा बेटा तुमने आज पढ़ा क्या है? तो प्रहलाद जी बोले पिताजी आज हमने ककारा पढ़ा है, ओलम पढ़ी है। अरे याद कर ली? बोले हाँ सुनाइए बेटा। तो प्रहलाद जी महाराज ने बहुत सुंदर वर्णमाला सुनाई। का कर्म को क्यों भूला प्राणी, खा खाली हाथों जाना है। तीसरा कौन सा अक्षर है? गा। का कर्म को क्यों भूला प्राणी, खा खाली हाथों जाना है। गा गर्व न कर ज्ञानी बनकर, गा घर का कौन ठिकाना है। का खा गा गा इंगा माने कछु नहीं। आगे कौन सा अक्षर है? चा चम्मच। चा चंचल माया में पड़कर, छा छल की हाट लगाई है। जा जान के करता मनमानी, झा झूठे झगड़ा करता है। अंगा माने कछु नहीं। आगे टा टा टल न सकेगी मौत तेरी, टा टल न सकेगी मौत तेरी। ठा ठगोगे पढ़कर चक्कर में, डांट पड़ेगी जब यम की। डा ढूंढे न मिले ठिकाना है। टाटा डाडा अड़ा माने कछु नहीं। ता तन का कौन भरोसा है, ता तन का कौन भरोसा है। था थम जाएगी सांस तेरी। दा दंभ न कर था धन का प्राणी, ना नेक ना जाए खजाना है। ध्यान रखना कफन में जेब नहीं होती है। अगर कफन में जेब होती तो लोग पहले ही बढ़िया 500 की गड्डी, जैसे अभी जो है मशीनें जो है हार गई, खराब हो गई, लेकिन गड्डी नहीं गिन पाई कितनी गड्डी कहां से आ गई। दा दंभ न कर, दा दंभ न कर धा धन का प्राणी। पा ना नेक न जाए खजाना है। पाप 5 तत्व हैं अलग अलग। कौन से? छित जल पापक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पाप 5 तत्व हैं अलग अलग। फंस करके निकला पंछी, वहाँ विकल हुआ भक्ति बिना। माँ मल मल कर पछताना है। या यज्ञ करो, या यज्ञ करो हे राहगीर। लाल लगन लगा लो ईश्वर से। और वहाँ वक्त नहीं है सांसों का, वहाँ वक्त नहीं है सांसों का। हाँ हरि का नित्य गुण गाना है। हाँ हरि का नित्य गुण गाना है। छा छत्र तुम्हारे
सिर पर है छत्र तुम्हारे सिर पर है, त्रास नहीं हो पाएगा। और गया ज्ञान रहा इसका तुमको, फिर भवसागर तर जाएगा, फिर भवसागर तर जाएगा। तुझको इसका तुझको सागर तू तर जाएगा। भवसागर तर जाएगा, भवसागर तर जाएगा। जो हिरण्यकशिपु ने वर्णमाला सुनी, हिरण्यकशिपु ने हाथ पकड़ा, हिरण्यकशिपु हाथ पकड़ के संडा मर्ग जी के पास ले गए। अरे गुरुजी तुमने तो हमारा लड़का बिगाड़ दिया। गुरुजी बोले महाराज हमने लड़का नहीं बिगाड़ा, जो तो बिगड़ाओ पैदा भाव है। का महाराज अच्छी शिक्षा देना ठीक है। गुरुजी ने कहा लिखो श्री गणेशाय श्री हिरण्यकश्यपे नमः। प्रहलाद जी बोले श्री गणेशाय नमः। पढ़ करके आए। पिताजी ने कहा क्या पढ़ा? कि पिताजी हमने आज नवदा भक्ति पढ़ी है। अरे नवदा भक्ति, हाँ सुनाइए बेटा। प्रहलाद जी बोले पिताजी प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहे कपटे तज ज्ञान। आज नवदा भक्ति सुनाई और अंत में प्रहलाद जी महाराज बोले पिताजी एक काम करो। बोले क्या? कि वनम गतो, वन में चले जाओ। यद हरिम आश्रयत, यदि हरि का आश्रय ले लोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर आपने हरि का आश्रय न लिया पिताजी तो ध्यान रखना, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। आज हिरण्यकशिपु की समझ में नहीं आ रहा, तब तक इनकी बहन होलिका जी आ गई। होलिका जी ने कहा भैया क्यों चिंता करते हो, क्यों चिंता में डूबे हो? अरे काम करो ना, तुम राजा हो, तुम्हारे पास तो कई प्रयत्न हैं। तो आज हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी महाराज को हाथियों से कुचलवाया, कयाधु के द्वारा जहर दिया गया। आज प्रहलाद जी महाराज को काल कोठरी में बंद किया गया, लेकिन सिद्धांत है जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे सब जग बैरी होए। हम तो जकात हे भगवान बुआ काहू के ना हुए काहे। अब बताओ होलिका बुआ बोली कि भैया तुम चिंता ना करो, तुमने सारे प्रयास कर लिए तो अब मैं ही से मार डालूंगी। और देखो बताओ भतीजे को मारने के लिए, और ये बुआ बहने इन्हें चांज तो दे दो, इनका कभी पेट ही नहीं भरता है। और बुआ बहने नहीं 4-5 लोग होते हैं, याद कर लो, बुआ बहने ब्राह्मण बुकरिया और बंदर। बनिया की पूरी दुकान खरीद लो, अंत में बनिया ये सोचता ये टाट पट्टी बांट है ना, ये भी खरीद ले जाए हमें पैसा दे दे। ऐसे ही बकरी को बढ़िया चारा खिलाओ, बढ़िया अनाज खिलाओ। अगर पड़ोस में किसी का गेहूं पड़ा है, अनाज पड़ा है, तो दौड़ के उसमें 2 मोह जरूर मार लेगी। ऐसी बहनें, चाहे बहनन को पूरी खेती लिख दियो, सब कुछ दान कर देना, कबू जनी के कि ना भैया ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसे ही बुआ को खूब दे दो। लेकिन जो कथा में बैठी है इटावा वाली जी बुआ, बड़ा सज्जन, बड़ा सीधी, ऐसी बुआ तो हमने कभी देखी ही नहीं। हाँ, और ब्राह्मणों को अपनी बात कहते हैं, सुन लो, ब्राह्मणों को चाहे जितनी दक्षिणा दे दो, ब्राह्मणों का कभी पेट नहीं भरता है। परीक्षित जी न माना तो 11 तारीख को देख लियो।
तो महाराज ये होलिका बुआ आई और बुआ बोली भैया जब तक तुम्हारी बहन जिंदा है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बोले फिर का गांव के बाहर लकड़ियों का ढेर लगवा दो, हमारे पास सूर्य भगवान ने चीर दिया है, मैं उसे ओढ़ करके बैठ जाऊंगी तो मैं नहीं जलूंगी और मेरे गोद में जो होगा वो जल जाएगा। आज प्रहलाद जी महाराज को लेकर के ढोल नगाड़े के साथ होलिका बुआ गांव के बाहर पहुंची। होलिका बुआ ने कहा भैया हम जब तुम्हें आंख को इशारों करें तुम आगी लगाए दियो। कहा ठीक है। आज होलिका बुआ लकड़ियों के ढेर पर खड़ी हो गई। गैस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस के सिलेंडर, एक टीला बना करके तैयार कर दिया। होलिका बुआ बोली बेटा प्रहलाद चलो हम तुम्हें खिलाए ले आए। प्रहलाद जी बोले आज के पहले बुआ ने कभी गोदी नहीं लिया। क्या बुआ आज के पहले कभी गोदी नहीं लिया, आज तुम जो खिलाने के लिए ले जा रही है। बुआ बोली बेटा हम गया करे आए, गया हम बिल्कुल सीधी हो गई। प्रहलाद जी महाराज को गोदी में लिया, गोदी में ले करके आज जैसी गांव के बाहर पहुंची। इधर 49 पवन 2 बार चले हैं। एक बार कब चले जब लंका में हनुमान जी महाराज ने आग लगाई उस समय 49 पवन चले। आज जब होलिका बुआ आज बैठी है प्रहलाद जी को जलाने के लिए तब 49 पवन चले। आज एकदम चीर छूट करके प्रहलाद जी महाराज के शरीर में लपटने लगा। होलिका बुआ खुल गई। इधर वह ढोल नगाड़े में काऊ ने काऊ की नहीं सुनी, लगाई दई माचिस जो आगी लगाई। होलिका बुआ गलो फारे डारे, अरे अबे आगे ना लगाई दियो थोड़े रुक जाइयो। लेकिन ढमाढम में काऊ ने काऊ की नहीं सुनी, लगाई दई आगी। थोड़ी देर में हरार 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 एकदम होलिका बुआ जल करके राख हो गई। थोड़ी देर में प्रहलाद जी महाराज आज होली की राख को ऊपर डालते हुए और गलियों में भ्रमण कर रहे हैं। जाको राखे राम जी, रहना चाहिए मान अपमान सब सहना चाहिए। जैसी आज दरबार में आए जो रंडकशपु ने देखा, रंडकशपु बोले ये अभी भी नहीं मरा, तेरा राम कहाँ है मैं देखता हूँ। प्रहलाद जी महाराज बोले पिताजी अत्र तत्र सर्वत्र मेरा भगवान है। का मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? का पिताजी आपकी आंखों में मोतिया बिंद है और जब तक मोतिया बिंद का ऑपरेशन नहीं होगा तब तक मेरा भगवान दिखाई नहीं देगा। अरे चश्मा जिनकी आंख पे लगे रकार मकार, जिनके आंखों में राम रूपी चश्मा, एक लेंस रा नंबर का, एक लेंस मां नंबर का, जिनके आंखों में राम रूपी चश्मा होगा उन्हें मेरा राम दिखाई देगा। चश्मा जिनकी आंख पे लगे रकार मकार, उन्हें सदा ही दिखते दशरथ राजकुमार। तो में राम और मोह में राम, सब जगह मेरा राम है, तेरा राम सब जगह। बोले हाँ। नंगी तलवार ली, नंगी तलवार लेकर के प्रहलाद को खम्भे में बांध दिया और जैसे ही तलवार निकाल करके मारने का मन बनाया, प्यारे भक्तों गगन गड़गड़ानो खम्भ फाट्यो है चर चराए, निकलो एक नर नाहर को रूप अति भयानो है। एकदम लाल आंखें करके साक्षात नारायण नरसिंह के रूप में प्रकट होकर के आ गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। आज भगवान के लाल लाल नेत्र, बहुत भगवान को क्रोध है। देवताओं ने देखा, देवता बोले भैया भगवान को बहुत क्रोध है, एक काम करो तुम प्रणाम करे आओ, क्योंकि पूजा होती है तो गणेश जी को पहले लड्डू मिलते हैं। गणेश जी बोले अनेक शांत हो जाने दो, शांत हो जाने दो। थोड़ी देर में भगवान आज प्रहलाद जी को लपटा करके रोने लगे।
इधर थोड़ी देर में देवता लोग बोले भैया जो बड़े लोग होते ना वे अपनी पत्नी की बात बहुत मानते हैं। हाँ जैसे हमारे मास्टर साहब नितिन से कोई काम हो गए तो नितिन से ना पूछो निधि के पास चले आओ और तत्काल काम हो जाएगा। कोई अधिकारी बात ना मान रहा हो तो डिब्बा लेकर के अधिकारी की पत्नी के पास पहुंच जाओ, कम पैसा में बढ़िया काम हो जाएगा। तो देवता लोग बोले चलो लक्ष्मी माता को ले आए तब काम बनेगा। तो देवता लोग लक्ष्मी माता के पास पहुंचे और कहा माता जी पिताजी को आज बहुत ज्यादा गुस्सा है। लक्ष्मी जी बोली हाँ उन्हें कभी कभी घर में भी गुस्सा आ जाती है, चिंता ना करो मैं चलती हूँ। लक्ष्मी मैया ने बढ़िया साड़ी पहनी, लक्ष्मी मैया देवताओं के साथ में आई। जो भगवान ने लक्ष्मी को देखा एक दहाड़ लगाई और लक्ष्मी जी ने चप्पलें हुई छोड़ दी। लक्ष्मी जी बोली जे हमारे बे हैं ही नहीं, अगर बे होते तो हम मनाए लेती, जो तो कोई जानवर ठाड़ो है। अंत में प्रहलादम प्रेसिया मासो, प्रहलाद जी महाराज को प्रेषित किया गया। जो प्रहलाद जी महाराज को प्रेषित किया भगवान ने वरदान दिया। भगवान बोले त्रिसप्तभी पिता पूता पितृभी से नगा, अरे प्रहलाद मैं तुम्हें वरदान देता हूं तुम्हारी 21 पीढ़ियों का आज तरण तारण हो जाएगा। 10 बीती हुई 10 आने वाली और एक तुम्हारी स्वयं की। भगवान ने 21 पीढ़ियों का तरण तारण करने का वरदान दिया और आज नरसिंह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोल नरसिंह भगवान की। समय भी लगभग पूर्णता की ओर है और समय भी काफी हो गया है। अब यहीं पर कथा को विश्राम देना चाहूंगा। कल की कथा में गजग्राह की कथा, समुद्र मंथन की कथा करता हुआ, सूरवंश के राजाओं की कथा करता हुआ सायंकाल में भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव होगा। ये पूरा पंडाल आपको सजा मिलेगा और कल से ही झांकी आपको भगवान कि यहाँ दिखाई जाएगी। कल से ही झांकी का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। ठीक 12 बजे आप लोग समय निकाल करके आए, या तो भगवान की परिक्रमा करें, भागवत की कथा सुने। और आज ठीक 7 बजे इसी पंडाल में अवनीश अवस्थी जी द्वारा और हमारी पूरी टीम के द्वारा, आज शनिवार है तो बढ़िया संगीतमय सुंदरकांड का पाठ भी होगा। आप लोग शाम को ठीक 7 बजे हनुमान जी की सेवा में आए। सुंदरकांड इन संगीताचार्यों के द्वारा कर्णपटों के माध्यम से श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं और सभी भक्त लोग खड़े हो जाएं, भगवान की आरती और प्रसाद लेकर के जाएं। धन्यवाद। वो अपना चंदा सा मुखड़ा, वो अपना चंदा का मुखड़ा दिखाए जा। सभी भक्त मीठी मीठी ताली बजाएंगे और बड़ा सुंदर भजन है, सभी भक्त मीठी बजाएंगे। वो अपना चंदा का मुखड़ा दिखाए जा, मोरे मुकुटे वाले घुंघराले लटके वाले, मोरे मुकुटे वाले घुंघराले लटके वाले। वो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, मोरे मुकुटे वाले घुंघराले लटके वाले, मोरे मुकुटे वाले घुंघराले लटके वाले। दिन मोहन चैन पड़े ना, दिन मोहन चैन पड़े ना,
कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान को भगवन, अब मैं पति लाभ मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम मेरे पास है, दर्द की दवा तुम मेरे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगते। कंधे बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। प्यारे मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। मांगू मैं तुमसे यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुझको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ दी लगान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ दी लगान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी गाए आरती, कंधे बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कंधे बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। सूर्य होया संसार सारा मुझे मिला, राम 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 राम।